तमाम तलबा व तलबात को शहजाद साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पे रहम व करम फरमाए। आज एक शहजाद साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 21, इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे कि अल्केन कैसे प्रिपेयर हो सकती हैं। ठीक है, इसमें जो हम पहला रिएक्शन स्टडी करें जिससे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कर सकते हैं, उस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन को हम पहले डिफाइन करेंगे। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मीन्स कि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। निकल हो सकता है, प्लेडियम चारकोल हो सकता है, या प्लाटिनम हो सकता है। हाइड्रोजन गैस इन कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगा इनटू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डेफिनेशन होगी कि एडिशन ऑफ H2 गैस, और ये H2 गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। टू डबल आर ट्रिपल बॉन्ड in the presence of some catalyst such as, इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम निकल यूज़ कर सकते हैं, प्लाटिनम यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्लेटियम चारकोल। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल नॉन मेटल प्लेडियम एंड चारकोल। ठीक है, तो इसमें एट सम टेम्परेचर एट 250 सम रेंज है 250 to 400 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हम इसको हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते क्या हैं? दिस रिएक्शन is basically known as hydrogenation। ठीक है, और इस रिएक्शन की जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम इसकी इक्वेशन को स्टडी कर लेते हैं। इक्वेशंस क्या होंगी? इक्वेशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे इथाइन को। इथाइन में हम गैस यूज कर रहे हैं H2 in the presence of some catalyst nickel at temperature 250 to 400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? H और H। अगर हम क्या करें कि एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हम ऐड कर दें तो इट्स मीन कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन थे वो 1 था, एक हाइड्रोजन हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2। और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो किस में चला जाएगा? डबल बॉन्ड में। और इस तरफ भी हाइड्रोजन एक था तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब होके क्या कर देगा? CH2। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज इथाइन। और ये जो हमारे पास आ रहा है इथीन। अब ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसको हम बेसिकली ओलिफिन्स ऑयल कंसीडर करते हैं। और जो अल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अभी तक हमें अल्केन नज़र नहीं आ रहा। अब इस डबल बॉन्ड को भी हम रिड्यूस करेंगे इनटू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम इस दोबारा से हम लेंगे इसको इथीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे दोबारा से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लाटिनम प्लेडियम चारकोल
तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, दोबारा से H2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, अब ये जो हमने अल्कीन यूज़ किया था दिस इज़ इथीन, और ये हमारे पास क्या बन रहा है इथेन। इथेन इज एन अल्कीन बिकॉज के एंड पे क्या आ रहा है ANE, और ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे अल्कीन कंसिडर करेंगे। अच्छा, और जो जिसमें डबल बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को हम ऑयल कहेंगे, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और जब हम अल्केन बना लेते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, और इसको हम क्या कहेंगे वेजिटेबल घी, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, इसमें जो बेसिकली इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इससे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अच्छा, दिस रिएक्शन is used to convert vegetable oil into vegetable ghee at industrial level, ठीक है। एक बड़े पैमाने पे वेजिटेबल ऑयल को जब हम वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन से रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। या इसमें कंप्लीट द रिएक्शन आ सकते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन कैसे आ सकते हैं कि ये चीज़ आपको दी जाती है और इस साइड पे आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या आ सकता है। और नंबर 3 जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ऑयल इनटू घी, ठीक है। तो ये 3-4 रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हम डेवलप कर सकते हैं, जो अक्सर औकात पेपर में पूछते हैं। पहला जो है डेफिनेशन हाइड्रोजिनेशन की वो ये है, उसके साथ आपसे इक्वेशंस भी पूछी जा सकती हैं कि डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, आल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। या MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजिनेशन में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे MCQs के तौर पे भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये जो लाइन है कि निकल प्लाटियम और प्लाटियम चारकोल, ये एज अ कैटलिस्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें दूसरा जो रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर देखते हैं कि नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, वीडियो चल रही है, हाँ। अच्छा, इसमें जो अगर देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो दूसरा मेथड है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड हम किसे कहते हैं। अल्काइल हैलाइड बेसिकली RX, जो इसका जर्नल फार्मूला है उसको हम क्या कहते हैं, RX। और ये हेलो डेरिवेटिव है अल्केन का, कि अल्केन का एक डेरिवेटिव है जिसमें हम हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको हम रिड्यूस करने के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे
रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? बेसिकली इसमें हम जिंक को HCl में ऐड करते हैं और इस HCl में ऐड करने से क्या बनता है? ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और यहाँ से एटॉमिक हाइड्रोजन जनरेट होती है। ठीक है, कुछ अब चीज़ें याद रखनी है। दिस इज जिंक सॉलिड, और इसको अगर हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड, और लास्ट पे दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। ये बहुत रिएक्टिव स्पीशी है जो विद इन सेकेंड बनता है और आगे रिएक्ट कर जाता है, या तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी डेफिनेशन होगी वो हम देख लेते हैं कि व्हेन अल्काइल हैलाइड is heated with zinc HCl, इसको हम कंबाइन करके HCl के अंदर जिंक को ऐड करेंगे, उसको साथ किसको हीट करेंगे? अल्काइल हैलाइड को, देन एटॉमिक हाइड्रोजन produces which reduce the starting material। अब स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे कौन सी चीज होगी? स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड, दैट इज अल्काइल हैलाइड इनटू कोरेस्पोंडिंग अल्केन। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग अल्केन की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? जो अल्काइल ग्रुप आप यूज़ करेंगे उसी का अल्केन डेवलप होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के ऊपर दोबारा बात करते हैं कि जब भी आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो सबसे पहले जिंक और HCl रिएक्ट करके एक गैस डेवलप करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करता है? जो हम स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्टिंग स्पीशी यूज़ कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड को, उसको रिड्यूस करके कोरेस्पोंडिंग अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन में है कि सबसे पहले जो जर्नल रिएक्शन है RH प्लस एटॉमिक हाइड्रोजन, और ये कैसे प्रोड्यूस होगी? Zn और HCl से। तो इसमें क्या हो जाएगा? RH प्लस HX। ठीक है, ये जो हम यूज कर रहे हैं RH, दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे RH जो है दिस इज अल्केन, और ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अच्छा अब इसका कोई स्पेसिफिक रिएक्शन अगर लिखते हैं, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे Cl प्लस H इन द प्रेजेंस ऑफ Zn HCl, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 के यहाँ पे CH2 था, कुछ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो ये CH2 से CH3 में चला जाएगा, और कुछ काउंटर पार्ट किस में चला जाएगा? जो लेक्चर था बेसिकली बेस कर रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसमें हम हाइड्रोजनेशन को हमने डिस्कस किया कि उससे हम डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन गैस को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, और दूसरा जो हमने डिस्कस किया है दिस इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो उसमें हम कौन से कैटलिस्ट, कौन से रिएजेंट यूज़ करके उससे एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और वो करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। तो आज का लेक्चर बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पे था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक और शेयर कीजिएगा।
और अगर आपने कोई और लेक्चर प्रिपेयर करना है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।